हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वास्तव में मुहावरे और लोकोक्तियाँ मानव संचार की अनूठी अभिव्यक्तियाँ हैं। वे मूल्यों, इतिहास, भूगोल, धर्म, विचारधारा या उस संस्कृति के सामाजिक वर्गों में निहित है जिसने उन्हें जन्म दिया है। दोस्तों, मुहावरों और लोकोक्तियों का इसीलिए अनुवाद करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है क्योंकि वे एक ही संस्कृति के लिए विशिष्ट होती हैं। एक संस्कृति में जो इसकी महत्ता है वो दूसरी संस्कृति में उतनी महत्ता नहीं होती है। इसलिए स्रोत भाषा में प्रयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियाँ लक्ष्य भाषा में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ बनाने वाले किसी भी शब्द को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही दूसरे शब्दों में आप उसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए अनुवाद करते समय मुहावरों और लोकोक्तियों को कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो दोस्तों, अनुवाद के समय उनके मुहावरों, लोकोक्तियों की समस्याएं, सीमाएं और चुनौतियां क्या होती हैं, इस पर आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी मुहावरे या किसी भी लोकोक्ति का शब्दांश अनुवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका संदर्भ नहीं बदलना होता, और यदि आप दूसरा अनुवाद करते हैं, कुछ और शब्द प्रयोग करते हैं, तो उनका जो मतलब है, अर्थ है, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए उन्हें समझने के लिए मूल भाषा का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। मुहावरों और लोकोक्तियों का लक्ष्य भाषा में आमतौर पर कोई समतुल्य भाव मिलता ही नहीं है, और इसी की कमी से अनुवाद प्रक्रिया में स्थित अर्थ या सूक्ष्मता का नुकसान हो सकता है। जो उसका अर्थ है या तो वो चेंज हो जाएगा या उसमें महीन ही सही, छोटा ही सही, पर कुछ ना कुछ तो फर्क आ ही जाएगा। जब भी प्रशासनिक, विधिक, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित अनुवाद करी जाते हैं तो उसमें तो मुहावरों और लोकोक्तियों या कहावतों का कोई अवसर ही नहीं आता क्योंकि उनमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब साहित्यिक कृतियों के अनुवाद या अन्य सामाजिक विषयों के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ स्रोत भाषा में हमें प्राप्त होती हैं तो वहाँ उनका अनुवाद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसी भी भाषा की प्रभावशाली विलक्षण क्षमता है और इसे वर्षों के ज्ञान को सूत्र में अभिव्यक्ति देते हैं। ये बहुत वर्षों के ज्ञान के बाद ही प्राप्त हो सकती है और अपने लोक की, अपने प्रांत में इनकी एक अलग विशिष्ट पहचान होती है। इसलिए अनुवाद करते समय जब स्रोत भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावतें किसी भी अनुवादक के समक्ष आती हैं तो उसके सामने जो इनसे संबंधित समस्याएं हैं, इनकी सीमाएं भी होती हैं और जो चुनौतियां हैं वो सब तो उपस्थित होंगी ही। ऐसी दशा में स्रोत भाषा में तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन लक्ष्य भाषा में उन्हीं की समतुल्यता से तलाशना काफ़ी मुश्किल है। क्या हम उसे तलाश पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखा जाए तो हिंदी और मराठी लगभग समान संस्कृति, समान भौगोलिक अवस्था की भाषाएं हैं जिनका भाषिक व्याकरण या भाषिक रूप एक समान सा ही दिखाई देता है लगभग। लेकिन अन्य भाषाओं और अन्य संस्कृति के अनुवाद के संबंध में मुहावरे, लोकोक्तियों के समानक यानी कि उनके समान अर्थ वाले शब्द इस लक्ष्य भाषा में लाना काफ़ी कठिन होते हैं। एक भाषा विशेष में जो मुहावरे, कहावतों में अपनी विलक्षणता होती है, वही विलक्षणता दूसरी भाषा में अनुवादक के लिए खोजना काफ़ी मुश्किल कार्य हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो अनुवादक समान मुहावरे ढूंढने का, जो मुहावरे स्रोत भाषा में है उन्हीं मुहावरों को लक्ष्य भाषा में ढूंढने का भरसक प्रयास करता है। लेकिन कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में मिल ही नहीं पाती और उनका अनुवाद भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो करना भी होता है। ऐसा नहीं कि उनको वो छोड़ दे। तो इस संबंध में जबरदस्ती यदि अनुवाद कर भी देगा अनुवादक तो वो हास्यास्पद हो जाएगा या फिर वो अनुवाद की सीमा से बाहर हो जाएगा। हिंदी और मराठी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ समान रूप से मिल जाती हैं, लेकिन दूसरी भाषा में कठिन है। ऐसी स्थिति में शब्दानुवाद करने से भी काम नहीं चलता।
मुहावरों का लक्ष्य क्या होता है? अलग से अपना भावार्थ स्पष्ट करना, लेकिन ऐसे में कई बार शाब्दिक अनुवाद हास्यास्पद बन जाता है। और यदि अनुवादक बहुत अधिक प्रतिभाशाली है तो वो क्या करेगा, जो स्रोत भाषा में मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं वो लक्ष्य भाषा में नए मुहावरे या लोकोक्तियाँ बना सकता है। लेकिन ऐसा काम करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए वर्षों का लोक ज्ञान और संवेदनात्मक जुड़ाव होता है। हर कहावत, हर लोकोक्ति, हर मुहावरे से वहाँ के रहने वाले लोगों की अलग अलग भाव, अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। तो मुहावरे या लोकोक्तियों में व्यंग्यार्थ की मात्रा अधिक होती है और इस व्यंग्यार्थ को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए समान रूप से लोकोक्ति और मुहावरे मिलना काफ़ी मुश्किल कार्य है। तो दोस्तों, या तो फिर ऐसे में क्या किया जाएगा, उसको विस्तार करके दर्शाया जाएगा या उसकी व्याख्या की जाएगी, या फिर उसको टिप्पणी के रूप में दर्शाकर अनुवाद में काम चलाया जाता है। फिर भी इस संदर्भ में विशेष सीमा नज़र आती है। उसकी एक सीमा भी होती है कि अनुवाद के अंतर्गत जिन मुहावरों का कहावतों का अनुवाद नहीं मिल पाता है उसे व्याख्या या टिप्पणी के रूप में समझाया जाता है, लेकिन उसके लिए सीमा है। और उसमें लेकिन जब ऐसा कर भी दिया जाता है तो जो मूल अनुदित कृति है उसमें मूल कृति की विलक्षणता नहीं आ पाती, तो वो कुछ ना कुछ अलग सा हो जाता है। लोक भाषा और लोक संस्कृति में जिस प्रकार से परंपराएं, दर्शन और अभिव्यक्तियां विद्यमान हैं, उनमें भी कई प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियां प्रचलित हैं। उनका अनुवाद करना तो और भी कठिन कार्य है। इसलिए अनुवाद के अंतर्गत लोकोक्ति, मुहावरों की सीमाएं, समस्याएं, चुनौतियां अक्सर दिखाई देती हैं। दोस्तों, बहुत सी कहावतें ऐसी होती हैं जो बिंब धर्मी प्रतीकात्मक भी होती हैं, जिनके लिए समांतर कहावतें लक्ष्य भाषा में प्राप्त ही नहीं होती। जब मुहावरे और लोकोक्ति अन्य भाषाओं में प्राप्त नहीं होती हैं और लक्ष्य भाषा समूह को उस तरह का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में अनुवादक के लिए अनुवाद करते समय काफ़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है और उसके लिए इस तरह का अनुवाद करना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में अनुवाद की मुहावरों, लोकोक्तियों की समस्याएं, उनमें क्या सीमाएं और चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे अनुवाद की साहित्यिक विधाओं की समस्याएं, सीमाएं एवं चुनौतियां। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।